हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम कर रहे थे क्लास 11th का बिजनेस स्टडीज़ का चैप्टर नंबर 2, दैट इज़ फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। इसकी फर्स्ट टू कॉन्सेप्ट्स की वीडियोस, दैट इज़ ऑन सोल प्रोप्राइटरशिप एंड ऑन जॉइंट इनटू फैमिली बिजनेस, मैंने ऑलरेडी बना के डाल दी है वो वीडियोस। यू कैन चेक दोज वीडियोस, and this is the third video of this chapter wherein we will be discussing about partnership क्या होता है, features, merits, limitations, and what is partnership deed and registration of partnership firm। ठीक है, so let's start without any delay। हमने पढ़ा था सोल प्रोप्राइटरशिप में कि एक ओनर है, उसके पास लिमिटेड रिसोर्सेज है, उसकी पर्सनल सेविंग्स तक लिमिटेड है वो, राइट। तो सोल प्रोप्राइटरशिप में एक डिसएडवांटेज है लिमिटेड रिसोर्सेज का, राइट। इसलिए एक ऑप्शन है हमारे पास टू स्टार्ट बिजनेस एज पार्टनरशिप फर्म। पार्टनरशिप में बहुत सारे लोग मिलके काम करते हैं, राइट। जब लोग मिलके काम करते हैं, सब लोग अपना अपना पैसा कंट्रीब्यूट करते हैं, सब अपनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करते हैं। इसलिए जो सोल प्रोप्राइटरशिप का डिसएडवांटेज है, ठीक है, लिमिटेड फाइनेंस का, वो यहाँ पर कवर अप हो जाता है, ठीक है। सो पार्टनरशिप क्या है, अगर आपको एग्जाम में आता है व्हाट इज पार्टनरशिप, तो देखिए यू have to write this definition according to the Indian Partnership Act 1932। yes, जो पार्टनरशिप है उसको इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 गवर्न करता है, राइट। हमने पढ़ा था हिंदू जॉइंट हिंदू फैमिली बिजनेस में हिंदू सक्सेशन एक्ट 1956। यहाँ पर पार्टनरशिप को कौन सा एक्ट गवर्न करता है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है। तो इट डिफाइंस पार्टनरशिप एज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स who have agreed to share the profit of the business carried on by all or any one of them acting for all। यानी कि कोई एक पर्सन काम करे, या तो सब लोग सारे पार्टनर्स मिलके काम करे, या कोई एक पार्टनर जो है सबके बिहाफ पर काम करे, ठीक है। वो हो गया पार्ट एंड रिलेशन बिटवीन पर्सन हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। जब पार्टनरशिप में कोई लोग काम करने की सोचते हैं तो उसके पहले सारे प्रॉफिट्स, लॉसेस, सब कुछ डिसाइडेड होता है, ठीक है। इसलिए लिखा हुआ है हु हैव अग्रीड टू शेयर द प्रॉफिट ऑफ द बिजनेस। बिजनेस कोई एक भी सारे मिलके चला सकते हैं पार्टनरशिप का बिजनेस, या कोई एक सबके बिहाफ पे डिसीजन ले सकता है, ठीक है। सो लेट अस नाउ स्टार्ट विद द मेरिट्स ऑफ let us start with the features of partnership। first feature is formation। formation के अंडर क्या आ जाता है, मैंने आपको बताया कि पार्टनरशिप को गवर्न करने वाला एक्ट कौन सा है, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932, ठीक है। अब पार्टनरशिप के लिए एक अग्रीमेंट चाहिए होती है बिटवीन द प्रोस्पेक्टिव पार्टनर्स। एक अग्रीमेंट चाहिए होती है, अग्रीमेंट ओरल भी हो सकती है और रिटन भी हो सकती है, ठीक है। याद रखना, अग्रीमेंट कैन बी ओरल और रिटन, ठीक है। इस अग्रीमेंट में सारे टर्म्स एंड कंडीशंस स्पेसिफाइड होते हैं कि पार्टनर्स क्या क्या काम करेंगे, किस रेशो में वो कैपिटल कितनी कैपिटल वो कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, कितना प्रॉफिट वो शेयर करेंगे, क्या लॉसेस होगा, सब कुछ इस अग्रीमेंट में प्री डिसाइडेड होता है, ठीक है। ये भी ध्यान देने की बात है कि बिजनेस मस्ट बी लॉफुल, ठीक है। अगर दो डिकॉर्ड्स जो है वो साथ मिलके सोचते हैं कि हम चोरी करेंगे, तो वो पार्टनरशिप नहीं है, क्योंकि बिजनेस शुड बी लॉफुल एंड द मोटिव शुड बी प्रॉफिट। अगर दो लोग चैरिटेबल पर्पस के लिए साथ में आ जाते हैं, वो भी पार्टनरशिप नहीं माना जाएगा, क्योंकि देयर शुड बी अ प्रॉफिट मोटिव इन्वॉल्व्ड। सो दिस इज द फर्स्ट फीचर ऑफ फॉर्मेशन। सेकेंड फीचर इज लाइबिलिटी। लाइबिलिटी मैंने आपको बताया था या तो लिमिटेड हो सकती है या अनलिमिटेड हो सकती है, ठीक है। तो देखते हैं पार्टनरशिप में क्या है। पार्टनरशिप में लाइबिलिटी अनलिमिटेड है, यानी कि पार्टनर्स के पर्सनल एसेट्स भी जा सकते हैं बिजनेस की लाइबिलिटीज को पे करने के लिए, ठीक है। देन पार्टनर्स आर जॉइंटली एंड इंडिविजुअली लाइबल फॉर पेमेंट ऑफ फर्म्स डेट्स। इसका क्या मतलब है, पार्टनर्स जॉइंटली भी लाइबल है, सब लोग लाइबल है फर्म का डेट पे करने के लिए, ठीक है। सारे पार्टनर्स रिस्पॉन्सिबल है एंड इंडिविजुअली लाइबल, यानी कि क्रेडिटर किसी एक पार्टनर को भी अप्रोच करके उससे पैसा मांग सकते हैं, ठीक है। हाउएवर जो है वो पार्टनर, एक इंडिविजुअल पार्टनर बाकी पार्टनर से अपना मनी
क्लेम कर सकता है बाद में, ठीक है। किस रेशो में? जो ऑलरेडी प्री डिसाइडेड है अग्रीमेंट में, ठीक है। अग्रीमेंट में सब कुछ प्री डिसाइडेड होता है, ठीक है। लेट्स मूव ऑन टू द थर्ड फीचर ऑफ रिस्क बियरिंग। रिस्क बियरिंग में क्या जाता है? पार्टनर्स बियर द रिस्क एज अ टीम, सब लोग साथ मिलके करते हैं, एंड लॉसेस एक अग्रीड रेशो में शेयर होते हैं, ठीक है, जो ऑलरेडी प्री डिसाइडेड है इन द अग्रीमेंट। तो किसी एक पर्सन पे बहुत ज़्यादा बर्डन नहीं आता। देन वी हैव डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। सारे पार्टनर्स मिलके डिसीजन लेते हैं, म्यूचुअल कॉन्सेंट से डिसीजन लिया जाता है, ठीक है। एक्टिविटीज़ आर मैनेज थ्रू द जॉइंट एफर्ट्स ऑफ ऑल दी पार्टनर्स। सब मिलके, सबके एफर्ट्स है, सब लोग मिलके डिसीजन लेते हैं। देन नेक्स्ट फीचर इज कॉन्टिन्यूटी। पार्टनरशिप में क्या है? लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी, क्योंकि अगर कोई भी एक पार्टनर की डेथ हो जाए या किसी भी एक पार्टनर की रिटायरमेंट हो जाए या एक पार्टनर को कुछ भी हो जाए तो भी बिजनेस बंद हो सकता है, ठीक है। और तो इसलिए पार्टनरशिप इज कैरेक्टराइज्ड बाय लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी, ठीक है। बाकी पार्टनर्स को अगर अभी भी बिजनेस करना है तो उन्हें नई अग्रीमेंट के बनानी पड़ेगी, न्यू अग्रीमेंट उन्हें करनी पड़ेगी, और न्यू अग्रीमेंट के बेसिस पे वो जो है अपना बिजनेस कर सकते हैं। नेक्स्ट फीचर इज नंबर ऑफ पार्टनर्स। नंबर ऑफ पार्टनर्स में क्या आ जाता है? मिनिमम तो 2 पार्टनर्स चाहिए, क्योंकि 1 में वो सोल प्रोप्राइटरशिप बन जाएगा। मैक्सिमम जो है पहले 100 था, एज पर सेक्शन 464 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। पहले मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स जो हो सकते थे वो 100 थे, लेकिन एट प्रेजेंट क्या सिचुएशन है? एट प्रेजेंट 50 पार्टनर्स ही मैक्सिमम हो सकते हैं, ठीक है। दिस इज एज पर रूल 10 ऑफ कंपनीज मिसलेनियस रूल्स 2014, ठीक है। लास्ट फीचर इज म्यूचुअल एजेंसी, वेरी इंपॉर्टेंट फीचर। म्यूचुअल एजेंसी का क्या मतलब होता है कि एवरी पार्टनर इज बोथ एन एजेंट एंड अ प्रिंसिपल। हर पार्टनर एजेंट भी है और प्रिंसिपल भी है। एजेंट कैसे है हर पार्टनर? क्योंकि वो डिसीजन ले सकता है, हर पार्टनर डिसीजन ले सकता है, इसलिए हर पार्टनर एक एजेंट है। और जो डिसीजन होते हैं एक पार्टनर, अगर किसी एक ABC 3 पार्टनर्स है, ठीक है, ए ने कोई डिसीजन लिया, वो डिसीजन B और C पर भी बाइंडिंग होगा, ठीक है। इसलिए एवरी पार्टनर इज एन एजेंट। अब पार्टनर प्रिंसिपल कैसे होता है? क्योंकि ही इज टू बाउंड बाय द एक्ट्स ऑफ अदर पार्टनर्स। जैसे कि अगर मैंने आपको एग्जांपल दिया कि ए ने कोई डिसीजन लिया तो वो बी और सी पर भी बाइंडिंग होगा, ठीक है। इसलिए ए एजेंट है, ठीक है। लेकिन अगर बी कोई डिसीजन लेता है तो वो ए और सी पर भी बाइंडिंग होगा, है ना। तो इस केस में ए प्रिंसिपल हो गया, क्योंकि उस पर भी किसी दूसरे पार्टनर का डिसीजन बाइंडिंग है, ठीक है। इसलिए दिस इज द मीनिंग ऑफ एवरी पार्टनर इज बोथ एन एजेंट एंड अ प्रिंसिपल। लेट अस नाउ डिस्कस द मेरिट्स ऑफ दिस फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट इज ईज ऑफ फॉर्मेशन। कुछ भी नहीं करना, इसमें सिर्फ एक अग्रीमेंट चाहिए, जो अग्रीमेंट रिटर्न भी हो सकती है और ओरल भी हो सकती है, ठीक है। क्लोजर भी ईजी है, और रजिस्ट्रेशन जो है, रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल, कंपल्सरी नहीं है रजिस्ट्रेशन, इसलिए हम बोलते हैं कि देयर इज ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। देन वी हैव बैलेंस्ड डिसीजन मेकिंग। सारे पार्टनर्स, हमने पढ़ा था कि एक पर्टिकुलर पर्सन हर फील्ड में एक्सपर्ट नहीं हो सकता, इसलिए जब बहुत सारे पार्टनर्स मिलके काम कर रहे हैं, इट विल लीड टू फ्यूअर एरर्स इन जजमेंट, काम का बर्डन कम होगा, और जिस एरिया में उनका एक्सपर्टिस है, उनका एक्सपर्टिस का जो एरिया है वो वहाँ का काम देख सकते हैं अच्छे से। इट विल लीड टू बैलेंस्ड डिसीजन मेकिंग। देन थर्ड मेरिट इज मोर फंड्स। जब ज़्यादा लोग कैपिटल कंट्रीब्यूट कर रहे हैं तो ज़्यादा फंड्स होंगे, इसलिए बिजनेस को वो ग्रो थोड़ा कर सकते हैं एज कम्पेयर टू सोल प्रोप्राइटरशिप बाय अंडरटेकिंग एडिशनल ऑपरेशंस, क्योंकि पैसा है, ठीक है। देन वी हैव शेयरिंग ऑफ रिस्क। सारे पार्टनर्स मिलके रिस्क शेयर करते हैं इन एन अग्रीड रेशियो, ठीक है, और वो रेशियो ऑलरेडी अग्रीमेंट में डिसाइडेड होता है, ठीक है। इट रिड्यूसेस बर्डन स्ट्रेस ऑन, मतलब किसी भी एक पार्टनर पे स्ट्रेस नहीं होता ज़्यादा, राइट। देन लास्ट मेरिट इज सीक्रेसी। पार्टनरशिप फर्म को अपने अकाउंट्स पब्लिश करने ज़रूरी नहीं होते, ठीक है, इसलिए वो सीक्रेसी इन ऑपरेशंस मेंटेन कर सकती है। ऐसा नहीं है कि वो गलत काम ही करेगी, लेकिन इट इज़ नॉट लीगली रिक्वायर्ड टू सबमिट द रिपोर्ट्स, ठीक है, इसलिए कॉन्फिडेंशियलिटी ऑफ इंफॉर्मेशन आ जाता है। नाउ लेट अस डिस्कस द लिमिटेशंस ऑफ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है।
फर्स्ट लिमिटेशन इज अनलिमिटेड लाइबिलिटी। ठीक है, मैंने आपको बताया था अनलिमिटेड लाइबिलिटी एक लिमिटेशन होता है क्योंकि पर्सनल एसेट्स भी जा सकते हैं पार्टनर्स के। ठीक है, पर्सनल एसेट्स भी जा सकते हैं बिजनेस के डेट्स को पे ऑफ करने के लिए, राइट। देन अगर पर्सनल एसेट्स जा रहे हैं, ठीक है, अगर दो पार्टनर्स थे, ए के पास बहुत ज़्यादा पैसा है, बी के पास कम पैसा है, ठीक है, तो बी के पास जब उतना पैसा ही नहीं है कि वो जो है डेट्स पे ऑफ कर सके, तो सारा बर्डन ए पे आ जाएगा। ठीक है, इसलिए इट विल बी अ ड्रॉबैक फॉर द पार्टनर्स हु हैव ग्रेटर पर्सनल वेल्थ, राइट। देन वी हैव सेकेंड लिमिटेशन इज लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंशियलिटी, क्योंकि पार्टनरशिप फर्म अपने अकाउंट्स पब्लिश करने के लिए पब्लिश करना, पार्टनरशिप में अपने अकाउंट्स पब्लिश करना मैंडेटरी नहीं है। ठीक है, इसलिए पब्लिक को ज़्यादा विश्वास नहीं होता, इट लैक्स पब्लिक कॉन्फिडेंस है, ये लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। ठीक है, देन वी हैव लिमिटेड रिसोर्सेज। आपने पढ़ा कि अभी नंबर ऑफ पार्टनर्स, जो मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स है वो तो लिमिटेड, ये रिस्ट्रिक्शन है नंबर ऑफ पार्टनर्स पे, इसलिए बहुत ज़्यादा पैसा नहीं आता। ठीक है, बियॉन्ड अ सर्टन साइज एक्सपेंशन पॉसिबल नहीं है, बहुत लार्ज स्केल ऑपरेशंस नहीं अंडरटेक कर सकता पार्टनरशिप फर्म। ठीक है, तो लिमिटेड रिसोर्सेज हो गया, पब्लिक लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस हो गया, अनलिमिटेड लाइबिलिटी हो गया। देन इज पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। अभी हमने पढ़ा कि एक पर्सन का डिसीजन बाकी पे बाइंडिंग है, बाकी पार्टनर्स पे, इसलिए सब लोग अब जब मिलके काम करेंगे तो डिफरेंस होगा ओपिनियन में सबके। ठीक है, इसलिए डिस्प्यूट्स भी हो सकते हैं पार्टनर्स के बीच में, फिनेंशियल रूइन हो सकता है। ठीक है, सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट। देन वी हैव लैक ऑफ कॉन्टिन्यूटी। हमने पढ़ा था कि अगर एक पार्टनर की भी डेथ हो जाए या कुछ भी हो जाए तो बिजनेस जो है बंद हो जाता है। बाकी पार्टनर्स अगर चाहते हैं बिजनेस कंटिन्यू रखना तो उन्हें नई अग्रीमेंट के हिसाब अकॉर्डिंग नई अग्रीमेंट के अकॉर्डिंग काम शुरू करना पड़ेगा। ठीक है, सो आई होप लिमिटेशंस आपको क्लियर होंगे। सो लेट अस स्टार्ट विद द नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज पार्टनरशिप डीड। ठीक है, अब पार्टनरशिप डीड क्या होता है? हमने पढ़ा था कि एक अग्रीमेंट चाहिए होती है पार्टनरशिप फर्म में एंटर करने के लिए, एक अग्रीमेंट चाहिए होती है। वो अग्रीमेंट ओरल भी हो सकती है और रिटर्न भी हो सकती है। तो रिटर्न अग्रीमेंट जो होती है, ठीक है, जनरल रिटर्न अग्रीमेंट जो होती है, जनरली पार्टनर्स जो है ना रिटर्न अग्रीमेंट प्रेफर करते हैं। ठीक है, और उस रिटर्न अग्रीमेंट को बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। अब रिटर्न अग्रीमेंट क्यों प्रेफर करते हैं जनरली पार्टनर्स ओवर ओरल अग्रीमेंट? बिकॉज एक प्रूफ रहता है, अगर कोई भी डिस्प्यूट्स हो जाए, कुछ भी हो जाए आगे फ्यूचर में, तो रिटर्न अग्रीमेंट एक एविडेंस है कि ये चीज कंडीशंस पे डिसाइड अपॉन किया गया था पहले। ठीक है, इसलिए रिटर्न अग्रीमेंट जिसमें सारे टर्म्स एंड कंडीशंस होते हैं दैट गवर्न द पार्टनरशिप इज नोन एज पार्टनरशिप डीड। पार्टनरशिप डीड क्या है? अग्रीमेंट, रिटर्न अग्रीमेंट है। अग्रीमेंट ओरल भी हो सकती है और रिटर्न भी हो सकती है। ठीक है, लेकिन पार्टनर्स प्रेफर अ रिटर्न अग्रीमेंट ओवर एन ओरल अग्रीमेंट, और रिटर्न अग्रीमेंट जो होती है उसको बोलते हैं पार्टनरशिप डीड। अब देखते हैं पार्टनरशिप डीड में क्या क्या इंक्लूड होता है। अग्रीमेंट में मैंने आपको बताया सब कुछ इंक्लूडेड होता है, पहले से ही सब कुछ जो है डिसाइड कर लिया जाता है और सब कुछ इंक्लूड किया जाएगा पार्टनरशिप डीड में। ठीक है, टू अवॉइड एनी फ्यूचर कॉन्फ्लिक्ट्स। और अगर कॉन्फ्लिक्ट्स हो भी जाते हैं तो उनको कैसे रिजॉल्व करना है वो भी इसमें होता है। देखो, मेथड ऑफ सॉल्विंग डिस्प्यूट्स, नेम क्या है फर्म का, कहाँ पर लोकेटेड है बिजनेस, अगर किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए है वो पार्टनरशिप तो उसकी ड्यूरेशन क्या है, हर पार्टनर कितनी कैपिटल कंट्रीब्यूट करेगा, किस रेशो में प्रॉफिट्स और लॉसेस डिस्ट्रीब्यूट होंगे, क्या क्या ड्यूटीज़ है, क्या क्या काम करने हैं हर पार्टनर को, क्या क्या कितनी सैलरीज है। ठीक है, अगर नया पार्टनर को लाना है पार्टनरशिप में तो कैसे लाया जाएगा, रिटायरमेंट का क्या प्रोसीजर है, एक्सपल्शन का क्या प्रोसीजर है, अकाउंट्स कैसे प्रिपेयर होंगे और उनकी ऑडिटिंग कौन करेगा, कितना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स है, और कैसे फर्म बंद होगा। ठीक है, सब कुछ पार्टनरशिप डीड में इंक्लूडेड होता है। ठीक है, सो वी हैव कंप्लीटेड पार्टनरशिप डीड। मैंने आपको ओरल एंड रिटर्न अग्रीमेंट का भी बता दिया है, वाई पार्टनर्स प्रेफर अ रिटर्न अग्रीमेंट ओवर ओरल अग्रीमेंट। ठीक है, देन वी हैव रजिस्ट्रेशन में क्या आता है? रजिस्ट्रेशन का क्या मतलब है? मैंने आपको बताया था कि रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल। ठीक है, रजिस्ट्रेशन इज ऑप्शनल। रजिस्ट्रेशन का मतलब क्या है कि जो रजिस्ट्रार होता है, हर स्टेट में रजिस्ट्रार होता है
ठीक है, रजिस्ट्रार के पास एक रजिस्टर ऑफ फर्म्स होता है, उसमें अपनी फर्म का नाम लिखवाना, उसमें अपनी फर्म का नाम दाखिल करवाना, वो हो जाता है रजिस्ट्रेशन। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन के बाद जो रजिस्ट्रार है वो आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दे देता है, सर्टिफाइंग कि आपका पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड है। रजिस्ट्रेशन ऑप्शनल है, रजिस्ट्रेशन कभी भी करवा सकते हो, जब आप स्टार्ट कर रहे हो तब भी करवा सकते हो, या पार्टनरशिप के दौरान जब आपका बिजनेस चल रहा है उसके दौरान भी कभी भी आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। ठीक है, और रजिस्ट्रेशन कहाँ पर करवा सकते हैं? विद द रजिस्ट्रार ऑफ फर्म्स ऑफ द स्टेट, जहाँ पे आप जिस स्टेट में आपका बिजनेस सिचुएटेड है, हर स्टेट में उस वहाँ का रजिस्ट्रार होता है, उससे आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हो। ठीक है, अब रजिस्ट्रेशन मैंने आपको बताया कि ऑप्शनल है, अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं करवाते, इफ़ यू डू नॉट गेट द फर्म रजिस्टर्ड, तो उसके क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, क्या क्या ड्रॉबैक्स हो सकते हैं, क्या क्या लिमिटेशंस है, आपको क्या क्या उस बुरा असर पड़ेगा आपकी फर्म पे, क्या प्रॉब्लम्स आएंगी अगर आप रजिस्टर नहीं करवाते। पार्टनर ऑफ एन अनरजिस्टर्ड फर्म कैन नॉट फाइल अ सूट, सूट मीन्स केस अगेंस्ट द फर्म और एनी अदर पार्टनर। अगर आपका फर्म अनरजिस्टर्ड है तो कोई भी पार्टनर अनरजिस्टर्ड फर्म का दूसरे पार्टनर्स पे केस नहीं कर सकता, और पूरी फर्म पार्टनरशिप बिजनेस पे भी केस नहीं कर सकता। अनरजिस्टर्ड फर्म जो है थर्ड पार्टीज पे केस नहीं कर सकती, लेकिन ये ध्यान रखना कि अनरजिस्टर्ड फर्म तीसरी पार्टीज पे केस नहीं कर सकती, लेकिन तीसरी पार्टीज अनरजिस्टर्ड फर्म पर केस कर सकती है। ठीक है, इसलिए ये भी एक ड्रॉबैक है। देन फर्म कैन नॉट फाइल अ केस अगेंस्ट अदर पार्टनर्स, पार्टनर्स पे केस नहीं कर सकती। तो क्या क्या है कि फर्म है ये, उसमें पार्टनर्स है, 3 पार्टनर्स हैं। ठीक है, पार्टनर फर्म पे केस नहीं कर सकता, अनरजिस्टर्ड फर्म की बात हो रही है, ये कोई एक पार्टनर फर्म पे भी केस नहीं कर सकता और कोई एक पार्टनर बाकी पार्टनर्स पर केस नहीं कर सकता। ठीक है, फर्म जो है, फर्म बिजनेस, वो पार्टनर्स पे केस नहीं कर सकती, और फर्म जो है वो थर्ड पार्टी पर भी केस नहीं कर सकती अगर रजिस्टर्ड नहीं है आपका बिजनेस। ठीक है, इसलिए जनरली इट इज़ प्रेफर्ड कि रजिस्टर करवा लो अपना फर्म, अपना पार्टनरशिप फर्म। देन वी हैव प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन। क्या प्रोसीजर है रजिस्ट्रेशन का? फर्स्ट इज सबमिशन ऑफ ड्यूली साइंड एप्लीकेशन, सारे पार्टनर साइन करते हैं एप्लीकेशन, वो एप्लीकेशन सबमिट करवाई जाती है रजिस्ट्रार के पास। ठीक है, उस एप्लीकेशन में सब कुछ होती है, सारी डिटेल्स, नेम ऑफ द फर्म, कहाँ पर सिचुएटेड है, सारे पार्टनर्स का नाम और एड्रेस, ड्यूरेशन ऑफ पार्टनरशिप, ठीक है, डेट, हर पार्टनर ने किस डेट पर ज्वाइन किया फर्म, वो सारा डिटेल्स होती है। वो एप्लीकेशन हर पार्टनर साइन करता है, वो एप्लीकेशन रजिस्ट्रार के पास सबमिट करवाई जाती है। फिर जो फीस है, रिक्वायर्ड फीस जो है वो रजिस्ट्रार के पास डिपॉजिट की जाती है। रजिस्ट्रार सारी चीज़ों को की ऑथेंटिसिटी चेक करता है। रजिस्ट्रार जब श्योर होता है कि इट इज़ फाइन द डिटेल्स, ठीक है, तो वो अपनी एंट्री कर लेता है रजिस्टर ऑफ फर्म्स में और सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन इशू कर देता है। सो वी हैव कंप्लीटेड द टॉपिक। हमने पिछली दोनों वीडियोस में भी एक केस बेस्ड क्वेश्चन किया था, यहाँ पर भी हम एक केस बेस्ड क्वेश्चन करेंगे टू टेस्ट योर अंडरस्टैंडिंग। ठीक है, सो लेट अस डिस्कस। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स इन अ फर्म मैन्युफैक्चरिंग ऑटो पार्ट्स. Their firm is not registered. In order to increase the earnings of the firm, we decided to use low quality raw materials without the knowledge of A and C. As a result, many accidents were reported by consumers and a case has been filed against them. ठीक है, questions आपके सामने हैं, you have the case in front of you. ठीक है, please pause the video and think over all these questions. Okay, so now I will tell you the answers and you can cross check. Is this wrong act of B binding on A and C? आंसर इज येस। ठीक है, क्योंकि एक पार्टनर के डिसीजंस बाकी पार्टनर से बाइंडिंग होते हैं, राइट। स्टेट द फीचर रिलेटेड टू दिस। विच फीचर इज रिलेटेड टू दिस? म्यूचुअल एजेंसी। ठीक है, म्यूचुअल एजेंसी का फीचर रिलेटेड है, म्यूचुअल एजेंसी में ही हमने पढ़ा था। देन कैन कंज्यूमर्स फाइल केस ऑन अनरजिस्टर्ड फर्म? आंसर इज येस, कंज्यूमर्स तो फाइल कर सकते हैं ना केस। मैंने आपको बताया था अभी कि अनरजिस्टर्ड फर्म थर्ड पार्टी के खिलाफ केस नहीं कर सकती, लेकिन थर्ड पार्टीज अनरजिस्टर्ड फर्म पर केस कर सकती है, इसलिए आंसर टू सी पार्ट इज यस। देन डी पार्ट इज कैन ए एंड सी फाइल अ केस ऑन बी? आंसर विल बी नो, ए एंड सी नहीं कर सकते। अनरजिस्टर्ड फर्म के पार्टनर्स दूसरे पार्टनर्स पे केस नहीं कर सकते।
ठीक है। तो फर्स्ट का है यस, बी पार्ट आंसर इज म्यूचुअल एजेंसी, सी पार्ट का आपका आंसर हो जाएगा कैन कंज्यूमर्स फाइल अ केस, यस, एंड डी पार्ट नो। ठीक है, तो आई होप ये आपको क्लियर होगा। एंड अगर मैं इसी में एक क्वेश्चन ऐड कर दूँ ई पार्ट की स्टेट द एक्सप्लेन एनी टू अदर फीचर्स अदर दैन द वन आइडेंटिफाइड इन पार्ट ए। ठीक है, मतलब कि जो पार्ट बी में आपने पार्ट बी में जो आपने फीचर आइडेंटिफाई किया उसके अलावा कोई दो फीचर्स एक्सप्लेन करो। ठीक है, तो वो आप कोई भी फीचर एक्सप्लेन कर सकते हो, फॉर्मेशन का, लाइबिलिटी का, रिस्क बियरिंग का, डिसीजन मेकिंग कंट्रोल का, कॉन्टिन्यूटी का, नंबर ऑफ पार्टनर्स का। ये 7 फीचर्स हैं इन टोटल। ये तो म्यूचुअल एजेंसी यहाँ पर कवर हो गया। इन 6 में से आप कोई भी कवर कर सकते हो अगर मैं यहाँ पे एक एडिशनल पार्ट ऐड कर दूँ तो। ठीक है, सो आई होप ये आपको क्लियर होगा। ठीक है, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक एंड शेयर द वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ पार्टनर्स एंड स्टेटस ऑफ माइनर इन अ पार्टनरशिप फर्म की। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक करिए वीडियो को, शेयर करिए जितना ज़्यादा कर सकते हैं एंड सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। थैंक